एक समय था जब दुनिया में केवल दो इंसान थे। एक आदमी आदम, एक स्त्री हवा, और फिर आया पाप और उनके साथ धरती पर जन्मे बच्चे। पर क्या आप जानते हैं, बाइबल सिर्फ 3 बेटों का जिक्र करती है, कैन, हाबिल और शेत। लेकिन जेनेसिस 5:4 कहता है, और आदम ने और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न किए। तो फिर उन बेटियों का क्या हुआ? उनके नाम क्यों नहीं लिखे गए? क्या उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसे इतिहास ने छुपा लिया? या क्या उनके नाम जानबूझकर मिटा दिए गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने एक ऐसा वंश शुरू किया जिससे संसार के रहस्य जुड़ गए? कहीं वो गुमनाम बेटियां किसी श्राप का शिकार तो नहीं बन गईं? या फिर वे आज भी किसी वंश, किसी संस्कृति या किसी भविष्यवाणी में जीवित हैं? आप देख रहे हैं जीसस ऑफ ऑल, जहां बाइबल के छुपे रहस्य, भावनात्मक कहानियां और चमत्कारी सत्य एक नई रोशनी में आपके सामने लाए जाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में आमीन जरूर लिखें। कहां गए आदम की बेटियां? रहस्य की शुरुआत बाइबल में गुमनाम जिक्र कैन और हाबिल के अलावा कौन थे? कभी आपने यह सवाल खुद से पूछा है? जब आदम और हवा धरती पर उतरे तो उन्होंने कौन कौन से बच्चे पैदा किए? बाइबल कहती है कैन, हाबिल और फिर शेत। बस सिर्फ 3 बेटे? तो फिर जेनेसिस 5:4 में यह क्यों लिखा है, और आदम ने और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न किए? यह शब्द छोटी है, पर इसके पीछे छिपा है एक भयानक मौन। बेटे जिनके नाम हमें बताए गए, पर बेटियां, उनका क्या? नाम तक नहीं, जैसे वे कभी थीं ही नहीं। अब सोचिए, अगर बेटियां थीं तो फिर सवाल उठता है, कैन की पत्नी कौन थी? जेनेसिस 4:17 में लिखा है, और कैन ने अपनी पत्नी को जाना। पर पत्नी आई कहां से? अगर आदम और हवा ही पहले इंसान थे, तो क्या कैन की पत्नी उसकी अपनी बहन थी? अगर हां, तो क्यों बाइबल इस रिश्ते को साफ साफ नहीं बताती? और अगर नहीं, तो फिर वो स्त्री कहां से आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि आदम की बेटियां थीं, लेकिन उनके बारे में जानबूझकर चुप्पी साध ली गई? अब आप जरा रुकिए और सोचिए। इतिहास में जिक्र मिलता है राजाओं, सेनापतियों, युद्धों और नबियों का, पर औरतें अक्सर बस एक पंक्ति में दबा दी जाती हैं। क्या आदम की बेटियां भी उसी चुप्पी का शिकार हुईं? क्या वे सच में थीं, या सिर्फ इतिहास का एक अनकहा अध्याय? क्या उनका भाग्य पाप से बंधा था, या वो कोई ऐसी भूमिका निभा रही थीं जो इंसान की अगली पीढ़ियों के लिए बेहद जरूरी थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने ऐसे समाज बसाए जिनका नाम अब मिट्टी में दफन हो गया? या शायद उन्होंने उन स्वर्गदूतों से विवाह किया जिनके बारे में जेनेसिस 6 में लिखा गया है, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की बेटियों को देखा कि वे सुंदर हैं। क्या यही बेटियां थीं, आदम की बेटियां? क्या यही वो स्त्रियां थीं जिनसे उत्पन्न हुए नफीलिम, वो महान, रहस्यमयी और विशाल योद्धा? इतिहास चुप है, लेकिन उसकी यह चुप्पी बहुत कुछ बोलती है। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि मानव जाति की शुरुआत की सबसे गूढ़ पहेली है। हो सकता है कि वे इतिहास की सबसे बड़ी नींव थीं, जिन पर सारा वंश खड़ा हुआ। क्या कैन ने अपनी बहन से विवाह किया? कैन की पत्नी कहां से आई? क्या यह उसकी बहन थी? क्या यह परमेश्वर की योजना थी? अब हम उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां सवाल ज्यादा हैं और जवाब या तो छिपा दिए गए हैं या फिर बहुत पुराने हैं। जेनेसिस 4:17 में लिखा है, और कैन ने अपनी पत्नी को जाना, और वह गर्भवती हुई, और उसने हनोख को जन्म दिया। अब ध्यान दीजिए, उस समय पूरी दुनिया में सिर्फ आदम, हवा, कैन और शायद कुछ और बच्चे ही थे। तो फिर कैन की पत्नी कौन थी? वो कहां से आई? क्या बाइबल ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया? या क्या जवाब इतना सीधा था कि लोगों ने उसे मानने से ही इनकार कर दिया? कुछ विद्वानों का मानना है कैन की पत्नी उसी की बहन थी। सुनकर झटका लगता है ना? पर अगर आदम और हवा ही पहले इंसान थे, तो उनके बच्चों को आपस में ही विवाह करना पड़ा होगा।
वरना मानव वंश कैसे आगे बढ़ता। अब सवाल यह है, क्या यह परमेश्वर की योजना थी या यह उस समय की मजबूरी? शुरुआत में जब पाप ने अभी शरीर को पूरी तरह नहीं घेरा था, तब परिवार में विवाह करना पाप नहीं बल्कि आवश्यक था, क्योंकि तब तक इंसानी खून शुद्ध था। कोई बीमारियां, विकृति या भ्रष्टता नहीं थी। बाइबल में कई पीढ़ियों तक भाई बहन, चचेरे फुफेरे भाई बहन के विवाह मिलते हैं। जैसे अब्राहम ने अपनी सौतेली बहन सारा से विवाह किया, इसहाक ने अपनी रिश्ते की बहन रिबका से शादी की। पर फिर भी हमारे मन में एक बेचैनी रहती है। क्यों? क्योंकि समय के साथ परमेश्वर ने व्यवस्था दी कि ऐसा करना अब सही नहीं होगा। लेकिन शुरुआत में जब धरती पर सिर्फ एक ही परिवार था, तब यह विवाह अनैतिक नहीं बल्कि मनुष्यता की शुरुआत का एक जरिया था। अब एक और गहरा सवाल। कैन ने अपनी पत्नी के साथ एक शहर बसाया। हनोख, एक शहर। तो क्या सिर्फ 2 लोग शहर बसाते हैं? नहीं। इसका मतलब यह है कि उस समय आदम और हवा की और भी संतानें थीं, जिनमें से कुछ बेटियां थीं, कुछ बेटे, और यही लोग उस नए समाज का आधार बने। तो क्या यह सब पहले से तय था? क्या यह सब परमेश्वर की योजना थी? या फिर क्या पाप के बाद मानवता को खुद अपने फैसलों के साथ जीना सिखाया गया? बाइबल हर जगह हमें उत्तर नहीं देती, पर वो संकेत देती है जो सोचने वालों के लिए एक दरवाजा खोलती हैं। गुप्त संतानों का संसार। अब तक हम जान चुके हैं कि आदम और हवा के सिर्फ 3 बेटे नहीं थे। जेनेसिस 5:4 हमें चुपचाप बताता है। और आदम ने और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न किए, लेकिन उन संतानों का कोई नाम, कोई कहानी, कोई इतिहास में जिक्र क्यों नहीं है? क्या उनका अस्तित्व सिर्फ एक पंक्ति तक ही सीमित था, या फिर उन्होंने एक ऐसा संसार रचा जिसके बारे में हम जानते तो हैं पर पहचान नहीं पाते? सोचिए, जब कैन को परमेश्वर ने दंड दिया तो उसने कहा, जो कोई मुझे पाएगा वह मुझे मारेगा। जेनेसिस 4:14। पर कौन था वो कोई? उस समय तो सिर्फ आदम का ही परिवार था ना। तो क्या आदम और हवा की संतानों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि एक छोटा समुदाय नहीं बल्कि एक पूरा समाज बन चुका था? बाइबल उस समाज का नाम नहीं लेती, पर उसके संकेत हर ओर फैले हैं। कैन ने हनोख शहर बसाया। वहां लोग थे। उसने वंश चलाया। उसके बेटे, पोते और पड़पोते, हर पीढ़ी के नाम बाइबल में दर्ज हैं। पर एक अजीब बात है, आदम की बेटियों का कोई जिक्र नहीं। शायद इसलिए कि उन्होंने ऐसे परिवार और कबीले बसाए जो बाइबल के बाहर थे। अब जरा सोचिए, क्या इन गुप्त संतानों ने परमेश्वर को छोड़ा? क्या वे अलग रास्तों पर निकल गए? क्या वे ही थे जिनके वंशज बाद में मूर्ति पूजक, योद्धा और विशाल जातियां बने? क्या इन्हीं में से कोई सभ्यता बनी, मिस्र, बाबिल या फिर कोई और, जिसकी कहानियां सिर्फ पत्थरों में लिखी गईं? बाइबल इतिहास बताती है, पर वह हर शाखा नहीं दिखाती, क्योंकि कुछ शाखाएं अंधकार में चली गईं। कहीं आदम की संतानों में कुछ ऐसे भी थे जो न सिर्फ परमेश्वर से दूर गए बल्कि खुद को ईश्वर घोषित करने लगे। क्या वहीं से शुरू हुई मानव घमंड की नींव? क्या उन्होंने विज्ञान, कला और नगरों का आरंभ किया पर आत्मा खो बैठे? जब हम कहते हैं प्राचीन सभ्यता, तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि सबसे पहला मनुष्य तो आदम था? और हो सकता है वो गुप्त सभ्यताएं इन्हीं गुमनाम बेटों और बेटियों की संतति हों। आदम की बेटियां और स्वर्गदूतों का रहस्य। जेनेसिस अध्याय 6, एक अध्याय जो पढ़ने में छोटा लगता है, पर उसके भीतर छिपा है एक दिव्य और भयानक रहस्य। जब मनुष्यों की गिनती पृथ्वी पर बढ़ने लगी और उनके लिए बेटियां उत्पन्न हुईं, तो परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि मनुष्यों की बेटियां सुंदर हैं, और उन्होंने उनमें से जिन्हें चाहा उन्हें अपनी पत्नियां बना लिया। अब सवाल उठता है, ये परमेश्वर के पुत्र कौन थे?
और ये मनुष्यों की बेटियां कौन थीं? क्या ये बेटियां आदम की ही संतानें थीं? क्या वे वही गुमनाम बेटियां थीं जिनका नाम कभी नहीं लिया गया? बहुत से विद्वान मानते हैं कि परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूत थे, देवदूत, स्वर्ग से आए हुए प्राणी, जिन्होंने धरती पर आदम की बेटियों को देखा और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। यह सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं थी, यह एक आकाश और पृथ्वी के बीच की टक्कर थी। स्वर्ग की मर्यादा टूट रही थी, धरती का संतुलन बिगड़ रहा था, और तब जन्मे नफीलिम। कौन थे ये नफीलिम? बाइबल कहती है, उन्हीं दिनों और आगे भी, जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की बेटियों के पास गए और उनके लिए संतानें उत्पन्न की, तो वे संतानें प्राचीन समय के शक्तिशाली पुरुष नामी योद्धा हुए। जेनेसिस 6:4। ये कोई साधारण इंसान नहीं थे, ये थे विशालकाय, बुद्धि, बल और सामर्थ्य में असाधारण, लेकिन उनके अंदर था विद्रोह, अहंकार और विनाश। अब सोचिए, क्या आदम की बेटियां वो पुल थीं जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ा, या वह द्वार थीं जिससे बुराई पृथ्वी पर आई? क्या उन्होंने अपनी मर्यादा तोड़ी, या वे एक ऐसी योजना में थीं जिसके पीछे परमेश्वर की गुप्त इच्छा थी? और फिर परमेश्वर ने यह देखकर दुखी होकर कहा, मुझे खेद है कि मैंने मनुष्य को बनाया। जेनेसिस 6:6। क्यों? क्योंकि मानव और देवदूतों की मिलावट उस पवित्रता को नष्ट कर रही थी जिसमें आदम को गढ़ा गया था। तो क्या आदम की बेटियां इतिहास की पहली संघर्ष की रेखा थीं, जहां ईश्वरीय नियम और मनुष्य की इच्छा टकरा गई? क्या नफीलिम का जन्म मानवता के लिए एक खतरे की घंटी था? क्या यही कारण बना नूह का जल प्रलय के पीछे? जेनेसिस 6 के ये रहस्य हमसे यह नहीं कहते कि बस जान लो, वे हमें बुलाते हैं, समझो, सोचो और सावधान रहो, क्योंकि स्वर्ग के भी कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद नहीं होते। आदम की बेटियां श्राप या आशीष? क्या वे पाप के बोझ से जुड़ी थीं? क्या उनका मौन भाग्य था या सजा? क्या वे आज भी किसी वादा का हिस्सा हैं? अब तक हमने देखा, आदम की बेटियां गुमनाम रहीं। बाइबल ने उन्हें नाम नहीं दिया, कहानियों में उनका जिक्र नहीं आया, इतिहास की किताबों में वे दबा दी गईं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि वे महत्वहीन थीं, या फिर उन पर कोई ऐसा श्राप था जिसने उन्हें मौन बना दिया? पाप जब ईडन के बगीचे में आया, तो सबसे पहले जिस पर उसका प्रभाव पड़ा वह हवा थी। और फिर परमेश्वर ने कहा, मैं तुझमें और स्त्री में और तेरे वंश और उसके वंश में बैर उत्पन्न करूंगा। उत्पत्ति 3:15। यह वंश कौन था? क्या यह आदम की बेटियां थीं? क्या वे उस युद्ध का हिस्सा थीं जो सृष्टि की शुरुआत से अंधकार और ज्योति के बीच चल रहा है? क्या उन्हें चुप करा दिया गया? क्या उनका नाम न लेना एक सजा थी? या फिर क्या उनके मौन में एक बड़ी योजना छिपी थी? शायद उन्हें किसी आशीष के लिए अलग रखा गया था, एक ऐसा वादा जो हजारों साल बाद पूरा होना था। उन बेटियों ने जन्म दिया कबीलों को, संतानों को, सभ्यताओं को। उन्होंने दर्द सहा, भाइयों के आपसी खून खराबे देखे, और शायद अपने बच्चों को स्वर्गदूतों के साथ जाते भी देखा। पर किसी ने उनका पक्ष नहीं लिखा। उनकी आंखों के आंसू, उनकी प्रार्थनाएं कहीं नहीं दर्ज हुई। लेकिन परमेश्वर की निगाह से कुछ भी छिपा नहीं रहता। शास्त्रों में लिखा है, वह सब कुछ देखता है जो अंधकार में है, और ज्योति उसी के साथ वास करती है। तो क्या ये बेटियां पाप का प्रतीक थीं, या वे उस प्रतिज्ञा का बीज थीं जिससे कभी मसीहा जन्म लेने वाला था? सोचिए, हजारों साल बाद एक और स्त्री आती है, मरियम। उसे भी एक दिव्य संदेश मिलता है और उसके गर्भ से जन्म लेता है वह जो आदम के पाप को हराता है, यीशु मसीह।
क्या यह सब एक योजना का हिस्सा था जो आदम की बेटियों के मौन से शुरू हुआ था? शायद वे श्रापित नहीं थीं, बल्कि चुनी गई थीं। उनकी चुप्पी बलिदान था, उनकी भूली हुई पहचान एक अग्नि परीक्षा, और वह परीक्षा आज हमारे इतिहास की नींव बन चुकी है। गुमनाम बेटियां, पुनरुद्धार की भविष्यवाणी, क्या वे आज भी जीवित हैं? क्या वे वंश बनाकर बसी हैं? क्या मसीह का दूसरा आगमन उनसे जुड़ा है? अब तक हमने देखा कैसे आदम की बेटियां इतिहास में गुम हो गईं, कैसे उनके नाम, उनके आंसू, उनकी कहानियां दबा दी गईं, जैसे वे सिर्फ परछाइयां थीं। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म होती है? नहीं, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कभी अधूरी कहानी नहीं छोड़ता। जो खोया गया वह एक दिन फिर से पाया जाएगा। योएल 2:28 में एक भविष्यवाणी है, और बाद में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगी। ध्यान दीजिए, यहां पुत्रियां शब्द है। क्या ये वही गुमनाम बेटियां हैं जिनका नाम उत्पत्ति में नहीं था, पर अंत के दिनों में वे आवाज बनकर उठेंगी? क्या उनका वंश आज भी जीवित है? क्या कहीं ना कहीं किसी दूर के गांव में, किसी खोई हुई जाति में वे बेटियां अभी भी हैं? हो सकता है वे स्त्रियां हों जो आज परमेश्वर की भविष्यवाणी बोल रही हैं, जो दूसरों को चंगाई, आशा और सत्य सुना रही हैं। बाइबल कहती है अंतिम समय में बहुत कुछ प्रकट होगा जो पहले छुपा था। दानियेल 12:4। तो क्या आदम की बेटियां भी उस भविष्यवाणी का हिस्सा हैं जो यीशु के दूसरे आगमन से जुड़ी है? क्या वे स्त्रियां आज दुनिया भर में मसीह की आवाज बनकर उठ रही हैं? और अगर वे अब उठ रही हैं, तो क्या यह संकेत है कि मसीह का दूसरा आगमन निकट है? क्या उनकी कहानी, जिसने मौन में जन्म लिया, अब सिंहनाद बनकर समाप्त होगी? इस कहानी की शुरुआत थी एक बगीचे से निकली हुई चुप्पी, और अब इसका अंत हो रहा है एक ऐसे युग में जहां चुप आवाजें फिर से बोलने लगी हैं। हो सकता है आप ही उस वंश से हों, हो सकता है आप ही उस खोई हुई विरासत का हिस्सा हों जिसे अब परमेश्वर फिर से उठा रहा है। गुमनाम बेटियां कभी गुम नहीं थीं, वे बस इंतजार में थीं अपने समय के आने का, जो अब शायद आ गया है। हर नाम जो इतिहास से मिटा दिया गया, परमेश्वर के पास वह अब भी लिखा हुआ है, और हम उन्हें ढूंढते हैं। उन कहानियों में जो कहीं नहीं गईं, उन आवाजों में जो कभी सुनी नहीं गईं। जीसस ऑफ ऑल, पर हम उन्हीं कहानियों को आप तक लाते हैं जहां भावना है, रहस्य है और सच्चाई की रोशनी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार से जरूर साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।